गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट आप लोगों से कर रहा हूँ कि अब ज़्यादा दिन एग्जामिनेशन में नहीं है। वो एग्ज़ाम बीएड का हो या डीएलएड का हो, मैटर नहीं है वो कि किस सेगमेंट का पेपर है। मैटर ये है कि आफ्टर जून के बाद सारे यूनिवर्सिटी और जो भी बोर्ड है वो सारे अपने रुके हुए एग्जामिनेशन को पूरा कराने का काम करेंगे। तो उसके पहले रूटीन निकले, उसके पहले आप सभी लोग अपने अपने सिलेबस को पूरा कर लीजिए अपना सेल्फ स्टडी करके। और आइए आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का क्लास है बीएड सेकेंड ईयर से पेपर C10 जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन का पेपर है। और चूंकि C10 का यूनिट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें समावेशी शिक्षा के बारे में पूर्ण रूप से हम लोग जानकारी ली है कि एकीकृत शिक्षा क्या है, विशेष शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा क्या है, समग्र शिक्षा क्या है। इन सबों के बारे में लगभग हम लोगों ने अपनी जानकारी अर्जित कर चुकी है। और आज हम लोग एक नए यूनिट को स्टार्ट करेंगे, यूनिट 2। और यूनिट 2 का जो टाइटल है पहले हम लोग उसको देखते हैं। अब आज का जो यूनिट 2 का मेन हेडिंग है वो है विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों की प्रकृति तथा आवश्यकता, अर्थात नेचर एंड नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स विथ डाइवर्स नीड। एक वर्ड आएगा यहां SWDN, S for students, W for with, D for diverse और N for needs। Students with diverse needs मतलब कि बच्चे कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको विभिन्न आवश्यकताओं की जरूरत है। तो आज की क्लास में हम लोग इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। और इसके अंतर्गत जो सबसे पहला चैप्टर है वह है दृष्टि बाधित बालक। दृष्टि बाधित बालक जो पहला चैप्टर हम लोग यूनिट 2 में स्टार्ट करेंगे वह है दृष्टि बाधित बालक। तो हम पूरा डिटेल्स डिस्कस करेंगे कि दृष्टि बाधित बालक में वे कौन कौन से बालक आते हैं जो दृष्टि बाधित बालक कहलाते हैं, और उनकी विशेषताएं क्या है और उनको प्रोटेक्ट करने का उपाय क्या है। तो आइए हम चलते हैं अपने क्लास की तरफ और इसको आगे बढ़ाते हैं। दृष्टि बाधित बालक यानी कि विजुअली इंपेयर्ड चिल्ड्रेन, जो बच्चे दृष्टि रोग से विक्षिप्त हैं, उनके बारे में इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि दृष्टि बाधित बालक किसे कहते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये सारे लोग जानते हैं कि भगवान के द्वारा दिया हुआ हमारे पास 5 इंद्रियां हैं और उन 5 इंद्रियां से ही हम सारे विश्व को जान सकते हैं, पहचान पाते हैं और जान पाते हैं। अगर इस 5 इंद्रियां में से अगर हम बात करें कि दृष्टि की, तो दृष्टि अपने आप में एक महत्वपूर्ण इंद्रिय है, क्योंकि दृष्टि के कारण ही हम लोग किसी भी चीज को देख पाते हैं और महसूस कर पाते हैं कि संसार में अगर ये चीज है तो किसके कारण हम लोग देख पाए? अपने दृष्टि के कारण। अगर एक पल के लिए ऐसा मान लिया जाए कि हमारे खुद के पास अगर दृष्टि नहीं हो तो हम कितने तरीके से इस संसार में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाएंगे और कहां से हम लोग पिछड़ जाएंगे। तो उसमें हम कह सकते हैं कि सबसे पहले तो है सामाजिक, जो सामाजिकता है, सामाजिकता से हम लोग वंचित हो जाएंगे, क्योंकि दृष्टि का होना समाज में उतना ही आवश्यक है जितना कि एक साधारण इंसान को जीने के लिए और अपने आप को समायोजित करने के लिए जरूरत होती है। तो अगर हम बात करें कि दृष्टि बाधित बालक को किन किन चीजों की कठिनाई सबसे पहले होती है, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। अगर हम लोग ये कहें कि दृष्टि बाधित बालक को
कहां कहां प्रभावित होना पड़ता है, तो कुछ क्षेत्र हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो वे हैं मानसिक प्रभाव। हाल क्योंकि अगर दृष्टि नहीं हो तो मन मस्तिष्क भी हमारा सही रूप में काम नहीं करेगा। शारीरिक प्रभाव, अगर दृष्टि नहीं हो तो शारीरिक रूप से हम लोग सबसे पहले तो अपंग हो जाएंगे, और शरीर जो बैलेंस वे में काम करती है, पूरे समाज में अपने आप को बैलेंस वे में समायोजित करती है, वो काम नहीं हो पाएगा। संवेगात्मक प्रभाव, इमोशनली हम लोग अपने आप को हीन समझ रहे हैं कि हमारे पास दृष्टि नहीं है, इसलिए हम और लोगों की अपेक्षा अपने आप को कम आंकेंगे। शैक्षिक प्रभाव, ये बात भी सही है कि दृष्टि बाधित बालक जब दृष्टि उसके पास नहीं होगी तो कहीं ना कहीं उसके शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगी। और लास्ट, व्यवसायिक प्रभाव, क्योंकि हर व्यक्ति को जीविकोपार्जन के लिए कुछ ना कुछ व्यवसाय करना पड़ता है, और वहां पे जो दृष्टिबाधित बालक है अपने आप को व्यवसायिक क्षेत्र में पिछड़ापन महसूस करेंगे। तो ये जो रहा दृष्टिबाधित बालक के प्रभाव कहां कहां मुख्य रूप से पड़ते हैं वे। और दूसरा बात है कि परिभाषा, कि इसका जो दृष्टिबाधित बालक है इसका कुछ स्पेसिफिक परिभाषा है कि नहीं, तो अब हम परिभाषा को देखें कि डिफिनेशन क्या है दृष्टिबाधित बालक का। अगर साधारण बोलचाल की भाषा में हमें ये बताना हो किसी को कि दृष्टिबाधित बालक किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि दृष्टिबाधित बालक उसे कहते हैं जो बालक अपनी दृष्टि क्षमता को खो चुके हो, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो बालक अपने आंखों द्वारा देखने की क्षमता को खो चुके हो, उन्हें ही दृष्टिबाधित बालक कहते हैं। और अगर बात भारत सरकार की करें तो भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय ने 1987 में दृष्टिबाधितों की परिभाषा दी है, जो इस प्रकार है कि दृष्टिबाधित बालक हम उन्हें कहेंगे जो इन तीनों कार्यों को पूरा करते हैं। जिसमें पहला है कि दृष्टिबाधित बालक वे हैं जो अपनी पूर्ण दृष्टि खो चुके हो, अर्थात वे 100% अपने दृष्टि को खो चुके हैं और अंधे बालक हैं, यानी कि उनको 1% भी दिखाई नहीं देता है, वैसे बालक दृष्टिबाधित बालक हैं। सेकंड नंबर है दृष्टिबाधित 6/60 और 20/20 से अधिक ना हो, अर्थात जो ये 6/6 है, जो हम कहते हैं कि आंख को सही होने के लिए 6/6 होना चाहिए, तो 6/6 क्या है, ये मीटर्स है कि इतने दूरी में किसी भी प्रकार का दिखने में कठिनाई नहीं होना चाहिए, और चश्मे के प्रयोग से आंख उत्तम हो। और अगर किसी व्यक्ति का आंख में थोड़ा बहुत दिक्कत आ भी रहा है तो चश्मे का प्रयोग करके वो अपने आंख को सही कर सके। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्नेलन चार्ट से परीक्षण हो, और उस व्यक्ति का टेस्ट कैसे हो, स्नेलन चार्ट के द्वारा। स्नेलन चार्ट क्या होता है, हम लोग जब चश्मे की दुकान में जाते हैं तो वहां एक देखते हैं कि दीवार में टंगा हुआ होता है ABC ABCD ऐसे करके, और लेटर बड़ा से छोटा होते जाता है, ऊपर से लेटर बड़ा से छोटा होते जाता है। तो वैसे ही प्रकार के चार्ट को स्नेलन चार्ट कहा जाता है। डॉक्टर भी, अगर आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे अपना आंख चेकअप कराने के लिए, तो वो स्नेलन चार्ट के द्वारा ही आपका आंख चेक करेगा, और आपको डिफिकल्टी आ रही है कि नहीं देखने में, उससे उसको पता चलेगा कि आपको आपके आंख में किस प्रकार की कठिनाई आ रही है। उसके बाद है दृष्टि का क्षेत्र सीमित हो। दृष्टिबाधित बालक उसे कहते हैं कि उसका दृष्टि का क्षेत्र सीमित हो जाएगा और वह 20 डिग्री के, उसका आंख जो है 20 डिग्री का कोण बनाता होगा। और इन्हीं सब समाज कल्याण मंत्रालय के बातों के आधार पर दृष्टिबाधित बालक को दो भागों में बांटा गया है। 2 टाइप्स ऑफ विजुअल इंपेयर्ड चिल्ड्रन। जो पहला है पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित, अर्थात जो 100% अंधेपन का शिकार हो गया हो, और जो दूसरा है आंशिक रूप से दृष्टिबाधित। आंशिक रूप से दृष्टिबाधित को निम्न रूप भी बोला जाता है, निम्न रूप से
दृष्टिबाधित। अर्थात निम्न आंशिक रूप से दृष्टिबाधित से तात्पर्य है कि इसमें वैसे व्यक्ति को जो आंशिक रूप से दृष्टिबाधिता से जूझ रहे हो, वैसे व्यक्ति को थोड़ा बहुत दिखाई देता भी है, उसे सही ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, वो ठीक भी हो सकता है। और कुछ ऐसे आंशिक बालक होते हैं, आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक होते हैं, जो उनका बीमारी आंख का धीरे 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 अपग्रेड होता चला जाता है, बढ़ते चला जाता है और लास्ट में वह पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित हो जाते हैं।